इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने दौर के वक्त के बड़े इमाम थे। आपके पास बड़े बड़े उलमा आपके पास मिलने आया करते। एक आलिम दीन आपके पास अक्सर मुहद्दिस से मिलने के लिए आते तो वो देखते कि आपके पड़ोस में एक लोहार की दुकान है, तो आते जाते सलाम दुआ जो है वो हो जाया करती थी। एक रात उस अजीम तर मुहद्दिस ने अपने ख्वाब में देखा कि वो लोहार जो चंद दिन पहले उसके मरने की इत्तला मिली, आपने उसे ख्वाब में देखा वो जन्नत में है। आपने उससे पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के बड़े इमाम का पड़ोस जिस तरह दुनिया में अता किया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने जन्नत में मुझे उनके पड़ोस में दर्जा अता फरमाया। सुबह के वक़्त ये मुहद्दिस उठे, बड़े हैरान हुए, अपने उलमा दोस्तों के दरमियान में गए कि यार ये बात तो कैसे हज़म नहीं हो पा रही कि एक आम सा मोमिन था और कहाँ वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल, उसने कौन सा ऐसा अमल किया कि जिसकी वजह से इमाम साहब का वो पड़ोसी जन्नत में करार दे दिया गया। उलमा की एक टीम तश्कील पाई और ये तफ्तीश के लिए उसकी बेवा के पास गई, मरहूम की बेवा के पास, जो लोहार की बेवा थी। उससे पूछा गया तेरा खामिन कौन सा ख़ास ऐसा अमल करता? उसने कहा नहीं, वो आम सा बस नमाजी था और आम सा सादा सा मुसलमान था, कोई इजाफी इबादत तहज्जुद वगैरह उसके अंदर तो मौजूद नहीं थे। हाँ, उसके अंदर दो अमल थे। एक तो ये, जब वो अजान की आवाज़ सुनता तो जब उसने लोहा कूटने के लिए हथौड़ा उठाया भी होता तो फ़ौरन वो अपने हथौड़े को रख दिया करता था ज़मीन पर और अजान को पूरा तरीके से अदब से सुनता था। दूसरा ये कि हथौड़ा रखने के बाद फिर ऐसा नहीं होता था कि अजान ख़त्म हो तो वो दोबारा लोहा कूटने लग गया, बल्कि ऐसा होता था कि वो वज़ू करता और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चला जाता था। नमाज की तड़प के लिए वो बड़ा बेकरार सा रहता था, फिर नमाज पढ़ के वो दोबारा काम की तरफ आता था। एक तो मैंने उसका सारी ज़िंदगी ये अमल देखा। दूसरा ये कि गर्मियों में हम छत पर सोया करते थे और दिन भर का थका ये भी सो जाया करता था छत के ऊपर, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल की छत हमारे छत के साथ ही। इमाम साहब ऐसा है कि सारी रात अपने छत के ऊपर इबादत करते, कुरान की तिलावत करते, नवाफिल पढ़ते। आधी रात के बाद जब इसकी कभी आंख खुलती और वो आपको तहज्जुद में या कुरान की तिलावत करते नवाफिल में पढ़ता देखता तो ये भी बैठ के चारपाई पर रोता, कहता है अल्लाह, अगर दिन की मजदूरियों से मैं टूटा हुआ ना होता, मेरी नींद का मसला ना होता, अल्लाह मैं भी माल की किफ़ायत होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह अल्लाह इबादत करता। लेकिन अल्लाह तू गवाह है ना, मैं इमाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इस पर शुक्रगुज़ार हूँ, तूने दुनिया में मुझे इनका पड़ोसी बनाया। अल्लाह मुझे आलिम से मोहब्बत की वजह से आखिरत में भी इनका पड़ोसी बनाना। वो ये दुआ करता था, हम हैरान होकर सुना करते थे। तो मुहद्दिस ने फरमाया फिर ए बीबी सुन ले, तेरे खामिन को ये जो दर्जा मिला है इन्हीं दो आमाल की वजह से मिला है। अजान का अदब, नमाज के लिए तड़प और चल कर तेज़ी के साथ नमाज की तरफ जाना, और आलिम दीन का अदब और उसका पड़ोस मांगना। इस वाक़े से हमें ये सबक मिला। एक तो ये कि जब भी अजान हो, आज बदकिस्मती ये है ना टीवी की आवाज़ कम की जाती है, ना ऐसा है महफिलों में गपशप ख़त्म की जाती, ना ऐसा कि दफ्तरों में काम छोड़े जाते हैं। पहला सबक ये कि जब भी अजान हो अपने तमाम मामलात छोड़ दें और अजान का जवाब दिया जाए। दूसरा ये कि अजान के बाद पहली कोशिश नमाज बाजमात की कोशिश की जाए, या नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए, ये नहीं कि बाद में पढ़ लूँगा, ये नेकी की तड़प रखें तो इंशाअल्लाह आखिरत बेहतर होगी। और तीसरा बड़ा सबक ये मिला कि आलिम दीन की मोहब्बत और अदब दिल में रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, माना कि हम उलमा नहीं बन सके लेकिन हमें उलमा से मोहब्बत करने वाला बना, और क़यामत के दिन इनके दर्जों में, जन्नत में के दर्जों में जो इन्हें मिलेंगे, अल्लाह हमें उनका पड़ोस नसीब फरमा। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन के इन उलमा की बरकत से हम पर ज़रूर लुत्फ़ व करम फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो कुछ बयान किया अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।